अग्रीमेंट साइन करना सिर्फ एक सिग्नेचर नहीं होता, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके करोड़ों की इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर डिसाइड करता है। और अगर आपने बिना ध्यान दिए साइन कर दिया तो आप दूसरों के टर्म्स के स्लेव बन जाते हो। राइट्स आपके नाम पे लेकिन कंट्रोल किसी और के हाथ में। बिल्डर बाय अग्रीमेंट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपका सेफ्टी नेट है। पर इसमें लिखी हर लाइन, हर क्लॉज समझना जरूरी है, क्योंकि अगर गलती से भी एक लाइन ओवरलुक हो गई तो बाद में आप लीगल फाइट में फंस सकते हैं। पोजीशन डीले हो, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो या चार्जेस बढ़ जाए। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं थिंग्स टू केयर, एक ऐसी वीडियो सीरीज जहां हम रियल एस्टेट के उन क्रूशियल टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो ब्रोशर में नहीं लिखे होते पर आपके घर के सपनों को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अंडररेटेड बट एसेंशियल डॉक्यूमेंट की, बिल्डर बायर अग्रीमेंट। ये वो लीगल पेपर है जहां लिखा होता है कि बिल्डर आपको क्या दे रहा है, कब दे रहा है और किस कंडीशन में दे रहा है, और अगर कुछ गलत हो तो आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए इस एग्रीमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को डिटेल में समझते हैं। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे बिल्डर बायर अग्रीमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन से क्लॉजेस आपको केयरफुली पढ़ने चाहिए, किन ट्रैप से बचना चाहिए, और अगर बिल्डर ने प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं किए तो आपके लीगल राइट क्या है। सबसे पहला, एग्रीमेंट साइनिंग से पहले रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं। सबसे पहली बात, बिल्डर बायर अग्रीमेंट तभी वैलिड होता है जब प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड हो। आप रेरा की वेबसाइट पे जाके वेरीफाई करें कि जो एग्रीमेंट आपको दिया गया है वो रेरा अप्रूव फॉर्मेट में है या नहीं। रेरा के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बिल्डर को हर अग्रीमेंट में ट्रांसपेरेंट टर्म्स लिखने होते हैं, इंक्लूडिंग पोजीशन डेट, कंस्ट्रक्शन स्टेजेस, पेमेंट टर्म्स और डीले पेनाल्टीज। पोजीशन डेट प्लस ग्रेस पीरियड क्लॉज। अग्रीमेंट में लिखा होता है कि आपको पोजीशन कब मिलेगा, जैसे मार्च 2026, लेकिन अक्सर बिल्डर्स एक ग्रेस पीरियड भी लिखते हैं 6 to 12 मंथ्स का। आपको देखना है कि ग्रेस पीरियड कितना है, क्या डीले होने पर पेनाल्टी क्लॉज दिया गया है, बिल्डर हर महीने डीले पर आपको इंटरेस्ट देगा या नहीं। अगर ये क्लॉज वेग है तो समझिए बिल्डर के पास डीले का लीगल कवर है। कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन लिंक्ड पेमेंट प्लान। क्या आपका पेमेंट प्लान कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन्स के हिसाब से लिंक्ड है, यानी प्लिंथ कंप्लीट हुआ तो 10%, स्लैब कंप्लीट तो 20%, फिनिशिंग स्टेज पे 30% एंड सो ऑन। ये सेफ मेथड है, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट डीले हो तो आप भी पैसे रोक सकते हो। बीवेयर ऑफ टाइम लिंक पेमेंट्स, जहाँ 6 महीने में या फिर 1 साल में इतना देना पड़ता है, चाहे साइट पे कंस्ट्रक्शन हो या नहीं। ऐसे प्लान्स आपके लिए रिस्की है। साइज, लेआउट, स्पेसिफिकेशन, एक्चुअल वर्सेस प्रॉमिस्ड। एग्रीमेंट में कारपेट एरिया क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चेक करें कारपेट एरिया कितना है रेरा अप्रूव के हिसाब से। फिटिंग्स और स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे, एग्जाम्पल विट्रिफाइड टाइल्स या इटालियन मार्बल, बालकनी, लॉबी, पार्किंग, सबका मेंशन होना चाहिए। बिल्डर ने ब्रोशर में जो प्रॉमिसेस किए हैं वो सब एग्रीमेंट में भी लिखे होने चाहिए। अगर नहीं है तो वो लीगली बाइंडिंग नहीं होंगे। कैंसलेशन एंड रिफंड पॉलिसी, आप बुकिंग के बाद कैंसिल करना चाहे या बिल्डर किसी रीजन से कैंसिल करे तो रिफंड पॉलिसी क्या है, एग्रीमेंट में ये लिखा होना ही चाहिए। बुकिंग अमाउंट कितना डिडक्ट होगा, रिफंड कितने दिन में मिलेगा, क्या जीएसटी या प्रोसेसिंग चार्जेस वापस मिलेंगे। क्लियर रिफंड पॉलिसी नहीं है तो समझो आपका पैसा अटक सकता है। डीले कंपनसेशन क्लॉज, रेरा के रूल्स के हिसाब से अगर बिल्डर टाइम पे पोजीशन नहीं देता तो बायर को पेनाल्टी मिलनी चाहिए, यूजुअली 9 to 10% इंटरेस्ट के फॉर्म में। चेक करें क्या एग्रीमेंट में लिखा है कि डीले होने पर बिल्डर आपको हर महीने कंपनसेशन देगा, क्या इंटरेस्ट रेट मेंशन है, क्या पोजीशन के लिए कोई फिट आउट पोजीशन जैसा कंफ्यूजिंग टर्म यूज किया गया है। फिट आउट पोजीशन का मतलब होता है आप घर में इंटीरियर स्टार्ट कर सकते हो लेकिन लीगली पोजीशन नहीं मिलता। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज, अगर कल को बिल्डर और आपके बीच डिस्प्यूट हो जाता है तो कहाँ रिजॉल्व होगा, एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। जुरिसडिक्शन, किस कोर्ट में केस चलेगा। आर्बिट्रेशन क्लॉज, क्या बिल्डर आपको
डायरेक्ट कोर्ट से रोक रहा है? रेरा या कंज्यूमर कोर्ट जाने का ऑप्शन दिया गया है या नहीं? ऑलवेज प्रिफर अग्रीमेंट्स जहां रेरा कंप्लायंस प्लस कंज्यूमर फोरम जुरिस्डिक्शन क्लियरली मेंशन्ड हो। बोनस सेक्शन, रेड फ्लैग्स इन एग्रीमेंट्स, यूनिलैटरल कैंसलेशन राइट्स। बिल्डर को कैंसिल करने का राइट है, बायर को नहीं, ये ट्रैप है। फोर्स मेजर क्लॉज, हर नेचुरल कैलामिटी या पॉलिटिकल इवेंट के नाम पे डीले का कवर, चेक करे कितना वेग है। थर्ड पार्टी राइट्स क्लॉज, बिल्डर किसी और को राइट्स ट्रांसफर कर सकता है, ये डेंजरस हो सकता है। कंक्लूजन, क्या सीखा आज के एपिसोड में? दोस्तों, घर लेना इमोशनल जर्नी होती है, लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट्स को लाइटली लेना खुद अपने फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होता है। बिल्डर बायर अग्रीमेंट को सिर्फ एक फॉर्मल पेपर ना समझे, इसमें लिखा हर क्लॉज आपके फ्लैट, पैसा और मेंटल पीस से जुड़ा होता है। तो साइन करने से पहले हर पेज ध्यान से पढ़े, लीगल एडवाइजर से वेरीफाई करे और कोई भी कंफ्यूजन हो तो बिल्डर से क्लैरिफिकेशन लेके रिटर्न कंफर्मेशन ले। एग्रीमेंट स्ट्रॉन्ग है तो आपका डिसीजन भी स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपने हमारा लिफ्ट रिलेटेड लास्ट वीडियो नहीं देखा, लिफ्ट साइज एंड काउंट अ हिडन फैक्टर दैट इम्पैक्ट्स डेली लाइफ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जरूर देखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हर वीक हम आपके लिए लाते हैं रियल एस्टेट के असली टॉपिक्स जो हेल्प करते हैं आपको स्मार्टर डिसीजंस लेने में। थिंग्स टू केयर, पावर्ड बाय nobrokerage.com, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस।